स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज चल रही है 3.1। हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना होगा। अब आपका संगत क्या है असंगत क्या है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने सॉल्व करके आपके लिए रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख के रखा है आपका, जो मैंने अभी पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। स्टार्ट करते हैं सॉल्व। प्लस की संख्या है x, उस साइड लेकर तो माइनस की हो गई, प्लस का 10 है, इस साइड गया माइनस का 10 हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब चेक करते हैं चार संख्या। x के साथ लिखिए a1 की वैल्यू आपकी 1 है, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू है आपकी -5। a2 की वैल्यू आपकी 2, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू है आपकी -10। कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2। क्या लिखा है आपका 1/2। a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 1/2। b1 अपॉन b2 की वैल्यू आपकी 1/2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे 5/10। -5/10 लिखा, माइनस से माइनस कट गया, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू आपकी आ गई 1/2। तीनों के तीनों आपके बराबर आ गए हैं, तो लिखेंगे आप a1 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये संपाती रेखा है, अतः संपाती रेखा है तो ये संगत है। तो संगत है तो आपको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, x प्लस वाई -5 बराबर 0। यहाँ पर पहले मैंने x बराबर 0 रखा, यहाँ देख सकते हैं आप, माना x बराबर 0, तब x बराबर 0 रखते हैं। 0 प्लस वाई -5, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस का 5 उस साइड गया तो प्लस का 5 हो गया। आगे अपन चेक करते हैं, 0 रखा, हमने देखा था कि x बराबर 0 रखा था तो आपका 5 आ गया। अब दोबारा अपन एक दोबारा करेंगे, x प्लस 5 -5 बराबर 0, फिर x y बराबर मैंने रखा 0, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो माइनस का 5 है, इस साइड चला गया प्लस का, तो यार x बराबर आ गया 5। यानी y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आ जाती है, और y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x की वैल्यू 5 है। आपकी जो मर्जी है वो वैल्यू आप रख सकते हो। समीकरण नंबर 2 पे आते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या कहता है, 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। ये आपको बॉक्स बन के बनाना पड़ेगा। फिर मैंने वैल्यू लिखी, समीकरण लिखा है, समीकरण नंबर माना मैंने x बराबर 1 लिखा है इसमें। 2 इंटू 1 प्लस 2y -10 बराबर 0। 2 1 जा 2, 2y -10, -10 में से +2 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा। माइनस की संख्या इजिकल टू की दूसरी साइड गई तो प्लस की हो गई। 2 नीचे आया, 2 से कट गया 8 4 बार में, तो y बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अगेन 2x प्लस 2y -10 वापस लिखा आपने समीकरण नंबर 2। अब y की वैल्यू मैंने रख दी 2, माना y बराबर 2, तो 2x प्लस 2 इंटू 2 -10 बराबर 0। 2x टू 2 जा 4 -10 बराबर 0। 10 में से 6 4 माइनस करेंगे, माइनस का 6 बचा है बराबर 0। माइनस का 6 स्टार्ट गया, किसका हो गया प्लस का। 2 से इसको काट दिया, 2 3 जा 6, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू 2 रखा तो एक्स की वैल्यू आपकी 3 आ गई, वाई की वैल्यू 2। ये आपको यहाँ पर साइड में रफ में करना होता है, लेकिन आप बाजू में कर देते हैं तो एग्जामिनर को थोड़ा ठीक लगता है। तो ये आपको अब इसको ग्राफीय विधि पे आपको हल करना पड़ेगा। ये आपका एक्स एक्सेस होती है, ये आपकी एक्स एक्सेस, ये आपकी वाई एक्सेस। अब देखिए एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाला ये लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू आपने 0 रखी, यानी कि 0 तो यही होता है, यहाँ एक्स की वैल्यू भी 0 होती है यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट पे, और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू +5, ये ऊपर गया +5, यहाँ पे मैंने डेसिमल कॉमा लगाया तो 0 सर्कल कर दिया, जिससे देखिए साफ साफ। फिर वापस एक्स की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू ये 0 होगी क्योंकि अपन ऊपर जा ही नहीं रहे, तो ये यहाँ पे सर्कल कर दिया। एक पॉइंट ये मिल गया आपको, एक ये मिल गया। समीकरण नंबर 2 से क्या निकला था अपना, x बराबर 1। x की वैल्यू कहाँ निकली थी 1, ये 1 हो गया, और y की वैल्यू कहाँ है 4, तो ये 1 से लेके 4 पे जा रहे हैं, 1 2 3 4,
ये मिल गया आपको x1/4। अगेन किया, x की वैल्यू 3, एक्स वैल्यू 3 पे गए 1 2 3, वाई की वैल्यू +2 ऊपर जा रहे हैं तो 1 2 ये मिल गया। मैंने यहाँ पे सीधे इन चारों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी है, यानी कि इसका मतलब ये है कि समीकरण नंबर 1 और 2 की जो रेखाएं हैं वो एक ही रेखा पर आ रहे हैं चारों पॉइंट। ये आपका ग्राफ यहाँ पे सॉल्व होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। प्लस की वैल्यू इस पहले साइड लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, x माइनस वाई माइनस का 8 प्लस का 16 हट गया, माइनस का 16 हो गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो आपकी a1 की वैल्यू आ गई आपकी 1, a2 की वैल्यू -1, a3 c1 की वैल्यू आ गई b, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू माइनस का 16। तो a1/a2 आपका आया 1/3। सेम b1/b2 किया, माइनस से माइनस कट गया, b1 की वैल्यू b1/b2 आ गया 1/3। c1/c2 किया, माइनस का 8/16, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आपकी वैल्यू आ गई 1/2। ये दोनों तो सेम है, ये आपका सेम नहीं आया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः ये समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर रेखाएं तो ये असंगत है, असंगत होता है तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू आपकी 4 है, b1 की वैल्यू आपकी 1, c1 की वैल्यू आपकी माइनस का 6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस का 2 और c2 की वैल्यू आ गई माइनस का 4। तो अपन ने a1/a2 सॉल्व किया, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा, a1/a2 बराबर आ गया 1/2। तो फिर अपन ने इसके a1/a2 निकाल लिया था। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो फिर मैं c1/c2 निकाल दिया, लेकिन नहीं, पहले आपको b1/b2 निकालना है। तो b1/b2 आपका आया था 1/-2। इसके बाद आपको c1/c2 माइनस का 6/-4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काट दिया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो c1/c2 की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। तो आपकी a1/a1 2a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं आई हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये संगत है, और संगत है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 से एक क्या कहता है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइड में ही, जैसे आपको पढ़ने में आसानी हो। x की वैल्यू मैंने पहले बता दी 0, x बराबर मैंने 0 माना है, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6, ये वैल्यू आपकी 0 हो गई, 0 का मल्टीप्लाई किया, प्लस वाई, प्लस की संख्या माइनस की संख्या इस साइड गई तो प्लस की हो गई, तो वाई की वैल्यू आ गई 6। तो यानी कि आपने x बराबर 0 रखा तो वाई की वैल्यू आपकी 6 निकल के आ गई। अब मैंने y बराबर 0 रखा है तो आपकी वैल्यू आई x बराबर 3। यहाँ लिखा है, देख सकते हैं आप, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो y की वैल्यू आपकी 0 रखते हैं, 2x प्लस वाई के स्थान पर 0 माइनस 6 बराबर 0। तो 2x हो गया, माइनस का 6 था, इस साइड चला गया, प्लस का हो गया, 2 से ये कट गया 3 टाइम, तो x बराबर आ गया 3। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 3 आ गई। ये समीकरण नंबर 2 लिखा हुआ है, 4x माइनस 2y प्लस माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि x बराबर पहले मैंने 0 रखा था, जो आपका y बराबर -2 निकल के आया, फिर मैंने y बराबर 0 रखा है तो x बराबर आपका 1 आया है। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है, 4x माइनस 2y बराबर 4, x बराबर मैंने 0 रखा है तो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये आपका 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई से माइनस का 2y, माइनस की संख्या थी इस साइड की प्लस की हो गई, तो 2y माइनस का 2 था, ये नीचे आ गया माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, 4 2 2 जा 4, 2 टाइम कट गया ये, तो y की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 2। यानी कि आप x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 आती है। सेम समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे मैंने y बराबर 0 रखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा माना y बराबर 0, 4x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 बराबर 0। 0 को जब मल्टीप्लाई करा आपने तो 0 आ गया, माइनस का 4, माइनस का 4 इस साइड गया तो प्लस का 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 4 बन 4, x बराबर आ गया आपका 1। यानी कि y की वैल्यू 0 रखी है अपन ने तो x बराबर आ गया 1। अब आपके दोनों समीकरण आ गए, उसको आपको ग्राफ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने इसका ग्राफ बना के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये आप ग्राफ में आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 का जब सॉल्व किया था तो आपका 0 6 3 0, और इसको सॉल्व किया था तो आपकी वैल्यू निकल के आई थी। आपको इसको ग्राफ पे लिखना है। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है,
ये आपकी वाई एक्सिस होती है। देखो ग्राफ जिसको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको ग्राफ को वीडियो एक अलग से बना दूंगा जिसमें आपको ग्राफ सॉल्व करना स्टार्टिंग से बता दूंगा। फिलहाल यहीं पे देखते हैं अपन। तो x की वैल्यू 0 है, ये आपकी 0 यानी कि x की वैल्यू 0 है, y 6 पर गया है, तो आपका y प्लस का 6 है तो ये ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और ये सर्कल कर दिया। x3 y0 यानी x तो 3 गया है, 1 2 3, y0 यानी कि ऊपर जाएगा नहीं है, यहीं पे सर्कल बना दिया मैंने। इस पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दीजिए, दिख रही होगी आपको। फिर दूसरे समीकरण पे आते हैं x बराबर 0, x0 यहीं पर ही होगा, y की वैल्यू -2 है, अब -2 आपका यहाँ जाएगा नीचे y की तरफ, ये y एक्सेस होती है, तो 1 2 ये आ गया -2, यहाँ मैंने पॉइंट सर्कल किया, ये आपको पॉइंट दिया है x0 y -2। सेम x बराबर कितना जा रहा है 1 y0, x जा रहा है 1 पर, यहाँ x पर 1 आ गया, y0 यानी कि ऊपर जाएगा नहीं, तो यही पॉइंट मिल गया x1 y0। इस दोनों को मिलाते हुए मैंने सीधी रेखा खींची। आप देख सकते हो ये दोनों रेखाएं इस जगह पे प्रतिष्ठित कर रही हैं। आपको यही निकालना होता है किस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये यहाँ पर काट रही है यानी कि यहाँ पे जाता है 1 2, एक्स पे काट रही है 2 पर, और वाई पे काट रही है 1 2, वाई पे भी 2 पे काट रही है, तो कह सकते हो 2,2, तो यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2 और वाई की वैल्यू भी आपकी 2। ये आपका ग्राफ बन गया कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। सेम वही प्रोसेस करना है। a1 की वैल्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये लिखा हुआ है आपके 4 4 माइनस 5 जो भी है। a1 अपॉन a2 कितना आएगा 2 अपॉन 4, 2 से काटिए 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गया आपकी 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 बराबर लिखा है आपका माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, इस माइनस से माइनस काटा हुआ है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू आई आपकी 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 सॉल्व किया, 2 अपॉन 5, माइनस से माइनस कट गया, c1 अपॉन c2 आ गया 2 अपॉन 5। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 आया, c1 अपॉन c2 जिसके बराबर नहीं है तो कह सकते हैं अतः ये समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं तो ये असंगत है, और संगत है तो आपका ग्राफ नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पहले मैं आपको बुक में क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ आपको, एक आसान रहेगा थोड़ा सा। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना होता है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करिए। आपको बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। ये मैंने एक आयत बना दिया है ABCD, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। माना आयत की लंबाई x मीटर मान ली मैंने, और आयत की चौड़ाई y मीटर मान ली है। प्रश्नानुसार आपने देखा था प्रश्न में कह रहा था कि इसकी लंबाई जो है यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अब आप बोल रहे हो, सोच में आता है कि लंबाई जब 4 अधिक है इसकी, तो प्लस का 4 आपने इस साइड क्यों किया। तो आप ये देखिए ये इक्वल टू का साइन लगा है, इसने पहले ही बोल दिया कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। जब ये 4 अधिक है और मुझे इसको बराबर बनाना है तो मुझे 4 प्लस इसमें करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें बच्चे लोग गलती करते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा कि लंबाई ज़्यादा है तभी अपन ने 4 चौड़ाई में प्लस किया है। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने इसका नाम। अर्ध परिमाप आपको दिया हुआ है 36 मीटर। वैसे अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई अपॉन 2। अर्ध परिमाप आपको कितना गिवन था 36 बराबर 2L प्लस बी, 2 अपॉन 2। आप चाहो तो इसको यहीं काट सकते हो, लेकिन मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपका 2 चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, 2 से 2 कट गया 36। लंबाई आपकी मैंने x मानी थी, चौड़ाई मैंने y मानी थी, लिख दी x प्लस वाई कट गया 36, यानी कि x प्लस वाई बराबर आ गया 36। ये आपका समीकरण नंबर 1 था। समीकरण नंबर 2 है। अब अपन को ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, फिर बताना है इनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो समीकरण नंबर 1 से आते हैं। एक क्या कह रहा है आपका x बराबर वाई प्लस 4, लिख दिया मैंने x बराबर वाई प्लस 4। सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने y की वैल्यू 0 लिखी थी, आपकी 4 निकल के आ गई, और फिर मैंने y की वैल्यू 8 मानी और x की वैल्यू 12 निकल के आती है।
देखते हैं, एक माना एक्स वाई बराबर 0, एक्स वाई की वैल्यू 0 रखी, 0 प्लस 4 4, तो एक्स की वैल्यू 4 निकल के आ गई। यानी कि जब मैंने वाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। सब दोबारा से अगेन करेंगे, एक्स बराबर वाई प्लस 4, माना वाई बराबर 8, मैंने वाई की वैल्यू 8 रखता हूँ, 8 रखता हूँ तो कितना होता है 8 प्लस 4, आपकी 12 आ गई। यानी कि वाई की वैल्यू 8 रखने पर आपकी एक्स वैल्यू 12 आ जाती है। अब आगे स्टार्ट करते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 36। जब आपने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू आपकी 36 निकल के आ गई, और वाई की वैल्यू जब 0 रखी तो एक्स की वैल्यू 36 निकल के आई। कैसे निकल के आई यहाँ देखते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 36, तो मैंने माना एक्स बराबर 0 है, एक्स की वैल्यू 0 रखी, 0 प्लस वाई बराबर 36, तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी 36। समीकरण फिर दोबारा से किया, एक्स प्लस वाई बराबर 36, वाई की वैल्यू मैंने अब जब 0 रखी तो आपकी एक्स प्लस 0 बराबर 36, एक्स की वैल्यू आ गई 36। अब आपको दोनों समीकरण को ग्राफ पे सॉल्व करना है। ये आपका ग्राफ बना के दिया हुआ है मैंने, ये आपकी एक्स एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है। यहाँ आपने देखा होगा कि 36 आया है, 36 यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, आपको चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, 4 8 12 36। यहाँ पे आपने देखा होगा 4 की टेबल चल रही है, 4 भी आया, 8 भी आया, 12 भी आया, 36 भी आया, तो आपको 4 के सिक्वेंस में लोगे तो आसानी रहेगी। मैंने वही लिया है 0 से 4 8 12 16 20 24 28 32 36। आप 36 तक ले सकते हो, लेकिन आपके पास जगह पड़ी है तो आप लिख सकते हो 40 44 48। सेम है, ऊपर भी ऐसे 4 की टेबल में लिखा, इधर भी नीचे 4 माइनस का 4 माइनस का 8, इस साइड माइनस का 4 माइनस का 8। चलो देखते हैं कैसे किया है इसको। जब x की वैल्यू 0 रखी, x 0, तो y कितना गया है 36, ये ऊपर तक गया, x 0 y 36, इस वाले को देख रहे हैं अपन अभी। फिर x की वैल्यू 36 पे कहते हैं तो y की वैल्यू 0, तो जैसे कि 4 6 जी 36, और y तो ऊपर 0 जाने नहीं है, तो ये मिल गया आपका पॉइंट। तो यहाँ पे आपने दे दिया x 0 y 36, x 36 y 0, ये आपका ये वाला बॉक्स मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं इस वाले बॉक्स में, इसमें क्या कह रहा है, x बराबर 4, एक्स 4 है, यानी कि प्लस का 4 ये है, तो वाई 0, वाई 0 तो इस पे कर दिया मैंने पॉइंट लगा के, तो एक्स 4 है, वाई 0। अब क्या देखा, एक्स बराबर तो 8 है, और वाई बराबर एक्स बराबर 12, ये एक्स एक्सेस है, प्लस का 12 है, तो वहाँ 4 8 12 ये आ गया, और 8 वाई कितना गया है 8, ऊपर की साइड 1 2 ये आ गया 8, यहाँ पर मैंने कर दिया 12 और 8। इसको मिलाते हुए मैंने एक रेखा खींची जो इस पर टच हो रही है, सीधी कट हो गई, एक रेखा इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए खींच दी, आपने देखा ये यहाँ पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। अब जिस जगह पे प्रतिष्ठित कर रही है वहीं पर इनकी वैल्यू लंबाई और चौड़ाई है, तो आपकी किस लंबाई कितनी होगी आपकी, ये 4 8 12 16 20, यानी कि एक्स पे तो 20 गया है, तो मैंने लिख दिया लंबाई बराबर 20 मीटर। चौड़ाई कितनी गई है आपकी वाई एक्सेस पे, तो ऊपर की साइड देखोगे आप, जो 4 8 12 16, ये देखो, यानी कि चौड़ाई आ गई आपकी 16 मीटर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है।